वेलकम टू ऑल इन माय चैनल बायोलॉजी गुरु। दिस इज़ डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। तो परमानेंट टिश्यूज़ में क्या है, इसमें क्या है कि जो सिंपल जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उन्हीं से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। अंतर क्या होता है कि इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, सो दे डू नॉट जनरली डिवाइड। ओके, तो इसमें बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। आगे देखेंगे कैसे। दे हैव सेल, दे ऑल द सेल्स दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड देन फंक्शन, तो बनाते हैं सिंपल टिश्यूज़। ओके, सिंपल टिश्यू क्या होगा, जिनमें एक ही तरह की सेल्स होंगी। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में क्या है, दे हैव मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगी एंड दे वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। ठीक है, इसमें कि जाइलम और फ्लोएम है। चलिए डिटेल पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सिंपल टिश्यूज़ के बारे में। ओके, तो सिंपल टिश्यूज़ में क्या होता है कि दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, एक ही तरह सेल के बने होते हैं। तो टाइप्स कौन कौन से हो गए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पेरेन्काइमा के बारे में। ओके, नाउ तो पेरेन्काइमा की कहानी ये है कि मेजर कंपोनेंट, सबसे ज़्यादा किसी भी ऑर्गन का पार्ट बनाते हैं वो बनाते हैं पेरेन्काइमा, मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। ओके, आइसोडायमेट्रिक होते हैं क्योंकि इनकी डायमीटर सेम होता है इस तरीके से। ठीक है, और इनमें हो सकता है कि वो क्लोजली पैक्ड हों या इनमें बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकते हैं, वो हम डायग्राम में अभी देख लेंगे एनसीईआरटी में। ओके, दे मे बी स्पेरिकल शेप्ड, ओवल शेप, राउंड शेप, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड, इस डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। सेल वाल बनी होती है, सेल वाल थिन होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ओके, दे मे बी क्लोजली पैक्ड, अगर क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा, और यदि लूजली पैक्ड हैं तो दे मे हैव व्हाट, इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है। इस तरीके से दिख रहा है स्पेस, ये बीच में स्पेस दिख रहा है, इसे कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। फंक्शन की हम बात करें तो PSS याद रख लीजिए। P मतलब फोटोसिंथेसिस, S मतलब स्टोरेज एंड S मतलब सीक्रेशन। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट अगर इनमें होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, स्टोरेज भी करेंगे और सीक्रेशन करेंगे, PSS। ओके, अब हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है आपका, क्या दिख रही है आपको, ये पूरा पेरेन्काइमेटा सेल्स हैं। इनमें क्या दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं बीच बीच में, ये क्या है, इंटर सेलुलर स्पेस। ओके, क्या आपको दिख रहे हैं। क्लोजली पैक्ड होंगी तो ये स्पेस नहीं दिखेंगे। ये हो गया आइसोडायमेट्रिक, सेम डायमीटर होता है, सेलुलोज की सेल वाल होती है, थिन सेलुलोजिक सेल वाल। ये आपके हैं कोलेनकाइमा। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें देखिए यहाँ पे थिकनिंग है कॉर्नर पे, थिक इन कॉर्नर। और थिकनिंग किसकी वजह से है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो इसमें क्या है कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ओके, एंड देन पेक्टिन, ये तीन चीज़ें हैं, इसकी वजह से इसमें थिकनिंग होती है। तो यहाँ जमा हो जाता है, थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, और क्या दिख रहा है इसमें, इसका जो ये वैक्यूल दिख रहा है, इसमें वैक्यूल दिख रहे हैं, सेल वाल पे थिकनिंग है, प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है थिकंड। तो ये क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज़ हैं। ये क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज़, क्योंकि ये सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो क्या इनमें स्पेस दिखेगा, क्या स्पेस नहीं होगा इनमें, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, इंटर सेलुलर स्पेस इनमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनमें थिकनिंग हो चुकी ना। तो ये पहचानना है कैसे आपको, कोने पे थिकनिंग है, ये दिख रही है आपको थिकनिंग, ये कोने पे थिकनिंग है, इसका मतलब ये कोलेनकाइमा है। ओके, स्क्लेरेन्काइमा में क्या है, स्क्लेरेन्काइमा में ये क्या है, इनके अंदर ठूस ठूस के भर दिया जाता है लिग्निन, तो उनकी सेल वॉल थिक हो जाती है, लिग्निफाइड हो जाती हैं। सो दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल। क्या होता है इनमें बेसिकली होता है, क्या होता है इनमें होता है लिग्निफाइड सेल वॉल, क्योंकि ठूस ठूस के क्या भर दिया, लिग्निन भर दिया, तो थिक हो जाती है। अंदर की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान रखना है, इनर साइड में। ठीक है, तो ये लिखा है ना थिक सेल वॉल, क्यों, लिग्निफाइड। अब इससे क्या होगा, लिग्निन जमा हो जाता है तो इनका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है, इसलिए ये डेड हो जाती हैं। डन। तो ये दिखा रहा है ल्यूमन मतलब खाली जगह। ठीक है, तो ये है फाइबर्स, क्या है ये है आपका फाइबर्स हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा दो भागों में बांटती है, फाइबर्स और इसको बोलते हैं स्क्लेरिड्स, लिखा है ना स्क्लेरिड्स। ओके, नाउ अब इसमें बीच बीच में कुछ जगह दिख रही होगी, खाली जगह दिख रही है ना आपको, ये पिट्स हैं। पिट्स मतलब गड्ढे, गड्ढे मतलब वो जगह हैं जहाँ पर लिग्निन का जमाव नहीं है। ठीक है, तो ये है पिट्स। क्या है ये जो एरिया है क्या कहलाते हैं, पिट्स कहलाते हैं। ओके, पिट्स हो गए। और यहाँ पे देखिए ये स्क्लेरेट्स है,
स्केलेट्स क्या होते हैं, ये भी स्केलेटन कायमा के बने हैं। देख रहे हो ये थिकनिंग है, ये इसके बीच में जगह छूटी ना, खाली जगह, ये खाली जगह क्या है, बिट्स है। खाली जगह वो जगह है जहाँ पर जमाव नहीं है। देखिए ये थिकंड एरिया है, ये थिकनिंग है, इसमें भी ठूस ठूस के भरा हुआ लिग्निन। ओके, और इसका जो ल्यूमन होता है ना, ल्यूमन खाली जगह बहुत ही कम होता है, ऑब्लिटरेटेड होता है। ऑब्लिटरेटेड मतलब अस्पष्ट, दिखाई नहीं देता है। तो इनके दोनों में कंपेरिजन करें तो इसका ल्यूमन थोड़ा सा बड़ा है, इसका ल्यूमन बहुत ही छोटा है। ओके, तो ये आपके हो गया क्या, फाइबर्स एंड देन स्केलेट्स। देखिए ये हो गया फाइबर्स, ये क्या हो गया, स्केलेट के बारे में। तो ये तीनों तरह के टिश्यूज आपने पढ़ लिए हैं। नाउ सी, अब हम पढ़ेंगे डिटेल किसके बारे में, कॉलन कायमा। नेक्स्ट अपना है कॉलन कायमा। सो दे ऑकर्स इन द लेयर्स। तो जब आप पढ़ेंगे ना एपिडर्मिस, जैसे एपिडर्मिस है ये, ठीक है, तो ये जनरली डाइकॉट में होते हैं। केवल और केवल कहाँ होते हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट, मोनोकॉट में नहीं होते हैं। जैसे ये होगी एपिडर्मिस, ठीक है, तो एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे है, ओके, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, थिकनिंग लगा कर देंगे कॉर्नर पर, ये थिकनिंग हो गई। तो थिकनिंग से समझ में आ रहा होगी कॉलन कायमा है। ओके, नाउ अब इसमें यहाँ पे भी थिकनिंग कर देते हैं। तो हो सकता है कि पूरे में थिकनिंग हो, तो मतलब हो सकता है कि होमोजीनियस लेयर के रूप में हो, पूरे में थिकनिंग हो, या हो सकता है पैचेस के रूप में। जैसे कि पैचेस कैसे हो गए, जैसे यहाँ पे थिकनिंग है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो ये किस रूप में दिख रहे हैं आपको, पैचेस, छोटे छोटे खंडों के रूप में। सो दे आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस रीजन होता है, हाइपोडर्मिस, हाइपो मतलब नीचे वाली डर्मिस, त्वचा, हाइपोडर्मिस में होते हैं। और एपिडर्मिस और डाइकॉट प्लांट्स। सो दे आर फाउंड ईदर इन अ होमोजीनस लेयर, मतलब ये तो पूरे हो सकते हैं भरे हुए से, या हो सकता है कि ये कॉलन कायमा है, बीच में कुछ सिंपल पैरेंट कायमा है, फिर कॉलन कायमा है। तो छोटे छोटे किसके रूप में रहेंगे, पैचेस के रूप में, खंडों के रूप में, ठीक है। अब इनकी सेल जो है थिकनिंग होती है, तो थिकनिंग क्या की है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की। तो डिपोजिशन हो रहा है किसका, इनकी वजह से इनके कॉर्नर पर कैसे हो जाती है, थिकंड हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखा जाए, दे आर लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज। कैसे हैं ये हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज। ओके, क्योंकि जाइलम भी मैकेनिकल टिश्यूज हैं, लेकिन वो डेड होते हैं। जाइलम है आपके, स्केलेटन कायमा है वो भी, ठीक है। नाउ सी, क्या इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इनमें जो है देखिए थिकनिंग है कॉर्नर पे, तो नहीं होगा। कॉलन कायमा में भी दे ओवल शेप्ड हो सकते हैं, स्पेरिकल शेप्ड और पॉलीगोनल। ये दे ऑफन कंटेन, इनमें जनरली अक्सर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होंगे तो क्या करेंगे, एसिमुलेट फूड, मतलब क्या करेंगे, ये करेंगे यहाँ पर फोटो सिंथेसिस, ओके, फूड फॉर्मेशन करेंगे। अब फंक्शन की हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, दे आर द लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, लाइक यंग स्टेम, स्टेम में तो होते ही है, हाइपोडर्मिस में, और पिट्यूल ऑफ द लीफ। पिट्यूल क्या होता है, ये जो लीफ का पार्ट है ना, ये रीजन है, ये कहलाता है पिट्यूल। तो आपने देखा होगा कद्दू, लौकी, तोरे की बेल होती है, बहुत उनके पत्ते बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि इनका पिट्यूल में यही होते हैं। कॉलन कायमा मजबूती दे रहे हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं स्केलेटन कायमा के बारे में। स्केलेटन कायमा में क्या होते हैं, ये भी आपकी फाइबर्स स्केलेट पड़े थे, पर लंबे लंबे इस तरीके से थे, पॉइंटेड एंड इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंटेड एंड होते हैं इनमें, ये फाइबर्स हो गए, स्केलेट्स गोल गोल थे इसमें, ऑब्लिटरेटेड न्यूमेंस। ओके, सो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विद द थिक, क्योंकि ये भी स्केलेटन कायमा में थिकनिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर लिग्निन का जमाव हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है अंदर की तरफ। ये देखो, दिख रहा है आपको। तो सेल को पहचानना सीखिए, कैसे पहचानेंगे, कॉर्नर पर थिकनिंग है, कॉलन कायमा, डब्बे के अंदर डब्बा है, स्केलेटन कायमा, तो ये लिग्निन का जमाव है, लिग्निन और सोबेरिन का, जिससे क्या जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं। क्यों डेड हो रहे हैं, क्योंकि विदाउट प्रोटोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट इसका खत्म हो जाता है, ठीक है। क्यों खत्म हो रहा है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सोबेरिन। अब ये बहुत धांसू लाइन है, जैसे हम आपसे कहें स्केलेटन कायमा, तो आपके दिमाग में 2-3 लाइन दौड़ जानी चाहिए। क्या, एक तो थिकंड होते हैं, थिकनिंग क्यों है, डिपोजिशन है लिग्निन सोबेरिन का, इससे क्या हो रहा है, इससे ये डेड हो जाते हैं। क्यों डेड हो रहे हैं, क्योंकि इनका प्रोटोप्लास्ट नष्ट हो जाता है, डेड हो जाता है। सो दे आर विदाउट प्रोटोप्लास्ट। विदाउट मतलब पहले प्रोटोप्लास्ट था, लेकिन वो बहुत डेड हो गया है, ये है विदाउट का मतलब, ठीक है। तो कहीं वर्ड लिखा था डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट, डिवॉइड मतलब खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, फिर से वही कहानी, लिग्निन का डिपोजिशन ऑफ लिग्निन सोबेरिन, विदाउट प्रोटोप्लास्ट, डेड, ठीक है। अब सो दे मे बी हैव द पिट्स, पिट्स का मतलब है गड्ढे, जहाँ पर जमाव
नहीं होगा लिग्निन का। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन, तो ये किस तरीके से होते हैं, ये इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर और ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हम देखें, OSD ओरिजिन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आधार पर देखें तो ये दो तरह के हो गए। एक कौन सा हो गया फाइबर, दूसरे कौन से हो गए स्क्लेरेट। ओके, फाइबर्स कहते होते हैं दे आर थिक वॉल्ड एलोंगेटेड पॉइंटेड एंड, ये हैं फाइबर्स आपके, दिख रहा है पॉइंटेड एंड। ओके ठीक है, सो जनरली ऑकर्स इन द ग्रुप। स्क्लेरेट्स ये कैसे होंगे, गोल मटोल होंगे, अभी देखे थे हम डायग्राम में। सो दे आर द थिकन डेड सेल, नैरो ल्यूमन, ल्यूमन बहुत पतला कम होता है। अब ये लाइन बहुत तगड़ी आ गई, वेयर दी स्क्लेरेट्स आर फाउंड, बहुत तगड़ी लाइन आ गई। सो दे आर फाउंड वेयर, सो दे आर फाउंड इन द फ्रूट वाल ऑफ नट्स। नट्स होता है ना, वॉलनट, अखरोट वगैरह है ना। अब ये अखरोट इतने कठोर क्यों हैं, अखरोट हैं, वॉलनट हैं, किस तरीके से इतने कठोर क्यों होते हैं, टफ क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें स्क्लेरेंकाइमा है। ठीक है, पल्प ऑफ फ्रूट्स, आपका अमरूद है, नाशपाती आपने खाया हो, सपोटा, चीकू, इसमें क्या होता है जब आप अमरूद या नाशपाती खाएं थोड़ा सा किरकिरे से लगते हैं। किरकिरे क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें स्क्लेरेट्स हैं। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, आप मटर के जो छिलके हैं, दाने, मटर के दाने के ऊपर चिक्कल जो है उसको देखेंगे तो उसमें भी किरकरा सा लगेगा। टी लीव्स, पत्तियों, ठीक है, चाय की पत्ती जो है वो भी किरकरी सी होती है बिकॉज ऑफ स्क्लेरेट। तो स्क्लेरेट कहाँ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप घोट लीजिए पूरे को। फ्रूट्स वाल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ fruits, seed coat of legumes and leaves of tea. Okay, now अब हम बात कर रहे हैं दिस वन, स्क्लेरेंकाइमा प्रोवाइड व्हाट, मैकेनिकल टिश्यू। लेकिन कैसे हैं ये, डेड मैकेनिकल टिश्यूज हैं। कैसे हैं, डेड। लिविंग का क्वेश्चन आता है तो कॉलेनकाइमा। मैकेनिकल टिश्यूज दोनों ही हैं, कॉलेनकाइमा भी है और स्क्लेरेंकाइमा भी है, लेकिन डेड मैकेनिकल टिश्यूज तो स्क्लेरेंकाइमा। और लिविंग की बात आती है तो फिर ये गलत हो जाएगा, फिर आ जाएगा लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज में नाम आएगा कॉलेनकाइमा का। तो आपको दिख रहा होगा ये फाइबर्स आपको दिख रहे हैं किस तरीके से, ल्यूमन है, ये पिट्स हैं, जगह खाली है, थिकन सेल वाल क्यों है, क्योंकि लिग्निन जमा हो गई है। और लिग्निन जमा होने उसके अंदर क्या होगा, इसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा भाई, डेड हो जाएगा। और ये कहानी, ये लाइन कई जगह आनी है आगे जाइलम में, इसलिए घोंट लो। स्क्लेरेंकाइमा कहते हैं आपके दिमाग में 3-4 लाइनें दौड़ जानी चाहिए। ये स्क्लेरस स्ट्रैंड गोल तरह के, इसमें ल्यूमन बहुत कम है, देखिए ये जमाव है पूरे में, थिकनिंग है, थिकल्ड सेल वाल। ये दिख रहा है ना खाली जगह, ये पिट्स हैं और ये भरा है पूरा। ठीक है, तो ये हो गया स्क्लेरेट्स। ओके, तो ये आपका हो गया किसके बारे में, सिंपल टिश्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। ओके, इससे पहले जो बच्चे अगर ये लेक्चर देख रहे हैं उससे पहले आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, कि फर्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहीं से एनाटॉमी स्टार्ट होगी। अगर वो लेक्चर समझ में आ गया आपको तो एनाटॉमी आपके टेस्ट पे हो जाएगी, नहीं तो गड़बड़ी है मामला। ओके, देखते रहिए चैनल बायोलॉजी गुरु। ओके, थैंक यू।